हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। भारतीय निर्वाचन आयोग लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। वर्तमान में 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। तो महाभियोग शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के उप अनुच्छेद 5 में कहीं भी नहीं है। हालांकि उनको उनके पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वह महाभियोग जैसी ही है, लेकिन महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के उप अनुच्छेद 5 में। ये तो हम कह सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के उप अनुच्छेद 5 में है। तो इसका आधार क्या होता है? गलत आचरण। गलत आचरण कहने से तात्पर्य है भ्रष्टाचार या पक्षपात करना। दूसरा कारण हो सकता है अक्षमता, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से वह सक्षम ना हो। तो उनको हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव है किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में रखा जा सकता है। यदि लोकसभा में इस प्रस्ताव को रखा जाता है तो कम से कम 100 सांसदों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, और यदि राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो 50 सांसदों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रस्ताव को राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का स्पीकर इस प्रस्ताव को स्वीकृत करता है। स्वीकृत होने के बाद 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक न्याय के जानकार रहते हैं। जांच समिति जब आरोपों को सही पाती है या जिनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है उसमें वह दोषी पाए जाते हैं, तो इस प्रस्ताव को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, और इस प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाया जाता है।